वीडियो में दिख रही ये लड़की ब्राजील की एक मॉडल मैथ्यूज फरेरो है, लेकिन भारत के इलेक्शन कमीशन के अनुसार ये स्वीटी, पिंकी, सरस्वती के नाम से हरियाणा के राय विधानसभा के 22 बूथों में रजिस्टर्ड एक वोटर है। और ये उदाहरण हरियाणा के 25 लाख वोट चोरी के उदाहरणों में से केवल एक उदाहरण है। हमने देखा हरियाणा के अंदर 93,000 से ज्यादा इनवैलिड वोटर्स हैं, 5,20,000 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स हैं, और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला आंकड़ा कि 19,20,000 से ज्यादा फेक वोटर्स बल्क हाउसेस के अंदर रजिस्टर्ड हैं। हमने हरियाणा में ऐसे उदाहरण देखे जिसमें एक ही फोटो के एक विधानसभा के अंदर 100 रजिस्टर्ड वोट्स थे। ऐसे उदाहरण भी देखे जहां पर एक छोटे से घर के अंदर 200 से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड वोटर्स थे। क्या यही वजह है कि ज्ञानेश कुमार कहते हैं बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? हरियाणा जैसा प्रदेश जहां पर 2 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, उसमें से अगर 25 लाख वोटों की चोरी होती है तो इसका मतलब यह है कि हरियाणा में हर 8 में से 1 वोट फेक वोट है। क्या यही वजह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने चुनाव से पहले ये प्रतिक्रिया दी? सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। हरियाणा के नुक्कड़ चौराहों से लेकर एग्जिट पोल तक का यही कहना था कि बहुमत से प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार बना रही है, लेकिन जब नतीजे आए तो हम जैसे लोग जो ग्राउंड पर काम कर रहे थे, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो सब हैरान थे। और जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने इस हरियाणा के मुद्दे के ऊपर जब वोट चोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो हमारे सारे सवालों का जवाब मिल गया। और इतनी बड़ी वोट चोरी के बावजूद हरियाणा में भाजपा की जीत में और कांग्रेस की हार में केवल 1,08,000 वोटों का ही अंतर रहा। मैं सवाल पूछता हूं इलेक्शन कमीशन से कि ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे सॉफ्टवेयर होने के बावजूद जिसमें डुप्लीकेट वोटर्स को आइडेंटिफाई करा जा सकता है, ऐसा क्यों है कि हरियाणा के अंदर 5,21,000 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स हैं? ऐसे रूल्स होने के बावजूद जिसमें एक घर में अगर 10 से ज्यादा पंजीकृत वोटर्स होंगे तो इलेक्शन कमीशन का वहां पे ग्राउंड वेरिफिकेशन करना मैंडेटरी है। ऐसा क्यों है कि हरियाणा के अंदर 19,20,000 से ज्यादा फेक वोटर्स वर्क हाउसेस के अंदर रजिस्टर्ड है? और यहां तक कि इलेक्शन कमीशन की नैतिकता पर हमारा सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की महादेवपुरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन का कच्चा चिट्ठा इस देश के सामने खोला तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी साइट के ऊपर फॉर्म 6 और फॉर्म 7 की डिटेल्स को देना बंद कर दिया। एक ऐसा देश जहां पर मेजोरिटी वोटर एक यंग वोटर है, वहां पर एक युवा होने के नाते मैं नरेंद्र मोदी सरकार से एक सवाल करना चाहता हूं, जो दावा करते हैं कि वो अपनी सरकार के अंदर युवा प्रतिनिधित्व को बढ़ा रहे हैं। क्या ऐसी वोट चोरी के, इतनी बड़ी वोट चोरी के उदाहरणों के बाद क्या कोई युवा होगा जो राजनीति में आने को उत्साहित होगा? जब एक युवा का वोट ही सुरक्षित नहीं है तो वो युवा कल को राजनीति में आने को और इस देश को आगे बढ़ाने को अगली पीढ़ी कैसे उत्साहित हो सकती है? मैं अपने साथ के सभी युवा साथियों से यह आग्रह करूंगा कि इस मुहिम के साथ हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें और अहिंसा के रास्ते पर, लेकिन एक सशक्तता से हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि हमारा भविष्य सुनहरा तभी होगा जब कोई भविष्य होगा।